अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज है इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10। तो यानी x 10 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब x 10 से छोटा है। याद रखें यहाँ पे इक्वलिटी का जिक्र नहीं हुआ यानी इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हमने सॉल्व करना है। दोनों तरफ अगर हम स्केयर ले लें तो 2x माइनस 3 और 7 का स्केयर बन जाएगा इस साइड पे 49 माइनस 3। तो 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, जब डिवाइड होगा तो x का आंसर हमारे पास 26 आ जाएगा। तो ये तो x का सोल्यूशन आया ना, सोल्यूशन सेट तो नहीं आया। रेडिकल इक्वेशन में हमने सोल्यूशन को चेक भी करना है। जब तक हम सोल्यूशन को चेक नहीं करेंगे हम श्योर नहीं होंगे कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन सेट भी होगा या नहीं होगा। वैसे यहाँ पे सोल्यूशन सेट का जिक्र नहीं हुआ इसलिए वैसे भी करेक्ट आंसर 26 है, लेकिन अगर सोल्यूशन सेट हो तो फिर क्या करना है, आपने इस 26 को इसके अंदर पुट कर देना है। 26 माइनस 3 ऊपर अंडर रूट है, ऊपर इसके अंडर रूट आ रहा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 52 माइनस 3 और 7, तो 49 का अंडर रूट आपको पता है 7 ही होता है, तो दोनों साइड वैसे भी सेम आ रही है। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि इसका सोल्यूशन सेट भी जो है वो भी 26 ही है। नेक्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है, जरा याद रखें कि इनक्वालिटी दी हुई है। अब बुक्स के अंदर इसके बारे में ना आप लोगों ने ये नहीं समझना कि जो मैं बता रहा हूँ या यहाँ पे जो आंसर बताऊंगा वो गलत है। मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप कुछ बुक्स के अंदर सवाल ही इस तरह से लिखा हुआ है 3 माइनस 4x लेस देन 11। अब इस बात पे गौर करें जरा, इस चीज के ऊपर। यहाँ पे इक्वालिटी है, अगर इक्वालिटी ना होगी तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो एम्प्टी सेट ही आएगा, फिर सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर इनक्वालिटी होगी तो सोल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये -2 को जरा गौर से देखें। -2 को x की जगह पे लगाएं, -4 इंटू -2 लेस इज इक्वल टू 11। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा। 11 तो 11 लेस तो नहीं होता, लेकिन 11 के इक्वल तो होता है ना, इसलिए यहां से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है इक्वालिटी के साथ वो आपका -2 होगा। अगर इक्वालिटी ना दी हो तो फिर वही आंसर है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। कई बुक्स में मेंशन किया हुआ है वो आंसर को एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, तो जरा आपने देख लेना है कि आपकी बुक में इसको कैसे मेंशन किया हुआ है। 4 वाला एमसीक्यूज है। अगले एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी। तो x इज इक्वल टू 0 इनमें से किस इनक्वालिटी का सोल्यूशन है। यहाँ पे अगर हम 0 लगाएं पहले ऑप्शन के अंदर तो 0 0 से बड़ा होता है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे अगर 0 लगाएं तो 5 0 से छोटा रह जाएगा, ये भी बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 लगाएं तो 2 0 से छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे वैसे भी हमें पता चल रहा है लास्ट एमसीक्यूज यही रह गया, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 0 लगाएं तो ये हो जाएगा 0 -2 और 0 -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे कंडीशन लेस देन 0 है। तो याद रखें नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड। ऐसे नुक्ते या ऐसे नुकात का सेट जो एक ही लाइन या खत पर वाक़या हो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। डी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर उसने कहा जी अगर आपके पास पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है तो इसमें एक्स को याद रखें, जो आपके पास पॉइंट होता है ना इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का होता है। तो यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है उसको एब्सीसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस का एलिमेंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 9 माइनस 7x ग्रेटर इज इक्वल टू 19 माइनस 2x। हमने इसको सॉल्व करना है। x वाले एलिमेंट आप x वाली साइड पे ले जाएं, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा। माइनस का 7x है, जब ये 2x इधर आएगा तो इधर का आके प्लस 2x हो जाएगा, और जो 9 है ये इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 5x, और ये हमारे पास आएगा जो है प्लस का 10 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए माइनस भी साथ जाएगा। आपको पता है माइनस में इक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसके लिए इसका यही आंसर होगा x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है विच इज द सोल्यूशन
ऑफ इनइक्वालिटी। तो हमने सोल्यूशन बताना है इस इनइक्वालिटी का, तो यहाँ पे है जी 7 इधर वाली साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, लेस इज इक्वल टू 2x है, तो ये हमारे पास बनेगा -4 लेस इज इक्वल टू 2x, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 लेस इज इक्वल टू x। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये -2 इसका सोल्यूशन सेट है, यानी हल सेट भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप -2 को पुट करें तो ये है 3 लेस इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू -2। तो जब हम -2 को पुट करते हैं तो ये आ जाता है 3 लेस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर -2 है। नेक्स्ट है जी मोड का फंक्शन है, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। तो जब भी मोड का फंक्शन x के साथ होता है तो इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव आंसर देता है हमें अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। आप इसको ऐसे भी जहन में रख सकते हैं, ये पॉजिटिव आएगा अगर x 0 से बड़ा हो, ये नेगेटिव आएगा अगर x 0 से छोटा हो, और ये 0 आएगा अगर x 0 के ही इक्वल हो। तो ये बेसिकली ज़रा ज़्यादा ही जनरल डेफिनेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप बस इतना याद रख लें कि जब भी मोड आपने ख़त्म करना है तो प्लस माइनस लगाना है इक्वल के दोनों साइड में से किसी एक साइड पे, ठीक है। प्लस के 5 के साथ भी प्लस माइनस लगा के इसको बाद में सेपरेटली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर उसी तर्ज का क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे भी एक सवाल किया था, रेडिकल क्वीन है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका सोल्यूशन सेट की बात हुई, अब चेक करना भी पड़ेगा। तो एक तरीकाकार तो ये है हम इसको हल करके सोल्यूशन सेट निकाल लें, तो वैसे ही करते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है जो चारों ऑप्शन है उसको इसके अंदर बारी बारी पुट कर दें, वो ज़रा आसान रहता है, उसमें हमें बाद में चेक करना नहीं पड़ता। अगर मैं 2 को यहाँ पे लगाऊं तो ये बन जाएगा 3 2 6 प्लस 4, तो 10 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल नहीं आता। और अगर मैं इधर 1 लगाऊं यहाँ पे 4 प्लस 4 तो ये भी 2 नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं तो ये देखेंगे ये होल्ड कर देगी इक्वालिटी। तो 0 लगाऊं 3 0 हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, इधर 2 है, और अंडर रूट लें 4 का तो वो भी 2, तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो ये रिजल्ट 0 के लिए होल्ड कर रहा है। लेकिन रेडिकल क्वीन में आपने सोल्यूशन निकालने के बाद उसको चेक भी करना होता है, पड़ताल जिसे आप कहते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो चारों ऑप्शन है आप उसको बारी बारी पुट करें रेडिकल क्वीन के अंदर जिसके ऊपर नजर आ रहा है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि कुछ रेडिकल क्वींस का जो सोल्यूशन होता है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या 2 सोल्यूशन आ जाते हैं, दोनों में से एक एग्जिस्ट करता है और एक नहीं करता, और जो नहीं करता उसे हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, इजाफी रूट भी कहते हैं उसे। आगे उसने कहा अगर x इज इक्वल टू 2 हो तो y की कीमत क्या होगी। तो x की जगह पे 2 लगा दें आप, तो 2 इंटू 2 जमा 1, y की कीमत 2 2 4 और 1 5 आ जाएगी आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन 5 आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक जो ट्राइंगल है ये कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हमारे पास वजूद में आती है, ये कैसे कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3 है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ना जो एक लाइन पे नहीं है, इनको मिलाएंगे तो ट्राइंगल बनेगी ना। तो करेक्ट आंसर 3 है इसका। अच्छा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज देखिए -2 लेस देन x लेस देन 3/2। तो हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर गिवन है ना वो उसकी रेंज से बाहर है। जैसे 2/3 है, वो भी आप रियल लाइन पे अगर इनको ड्रॉ करें तो लेट्स सपोज दैट ये 0 है, और यहाँ पे कहीं पे हमारा -2 है, और यहाँ पे हमारा 3/2 है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर है जो क्वीन को सेटिस्फाई करेगा, ये इन दोनों के बिटवीन आ रहा है। बाकी जितने भी नंबर हैं आप उसको चेक कर लें, या तो इससे बड़े हो रहे हैं या इससे कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर आ गया मोड प्रॉपर्टी। याद रखें आपने ये बात याद रखनी है कि अगर जजर वाला सवाल आ जाए चैप्टर नंबर 7 से, या मोड वाला सवाल आ जाए, तो आपने उसकी पड़ताल यानी उसको चेक करना है, फिर सोल्यूशन सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये जिंदा जागती मिसाल है ये सवाल। इस तरह के सवाल मैं आपको यहाँ पे क्विक टिप बता देता हूँ, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है, आप इसे याद रख लें कि अगर मोड वाला फंक्शन हो उसके इक्वल के इस साइड की कोई भी नंबर हो उसके साथ माइनस आ रहा है, इक्वल के दूसरी साइड यानी मोड से सामने वाली साइड पे जो नंबर है उसके साथ अगर माइनस आ रहा है, तो आपने ये याद रख लेना है कि उसको जो उसका सोल्यूशन सेट है वो हमेशा एम्प्टी होगा, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन और सोल्यूशन सेट में फ़र्क है। अगर हम इसे हल करें तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, लेकिन वो दोनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हम जस्ट उन्हें सोल्यूशन कह सकते हैं लेकिन सोल्यूशन सेट नहीं कह सकते। सोल्यूशन सेट वो तब बनेंगे जब इस क्वीन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस कंडीशन को तब सेटिस्फाई करेंगे जब इक्वल के इधर माइनस ना हो।
अगर मोड का फंक्शन है इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस आ गया तो वो एम्प्टी सेट हो जाना है। ये रिजल्ट बस आप याद रख लें, आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वही एमसीक्यूज बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर बच्चों -2 है। उसकी रीजन ये है कि नीचे इक्वालिटी आ रही है, अगर इक्वालिटी ना होगी तो एम्प्टी सेट है या कोई नहीं है वाला ऑप्शन सही होगा, अगर इक्वालिटी ना हो तो। नेक्स्ट है हल साइड निकालना है, 9 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा, तो 4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मुब्दा के मुहद्ददात या पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास 0 0 होता है। 0 0 कैसे होता है? ये बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारे दोनों एक्सिस मिलते हैं, यानी इस जगह पे, तो इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, मुब्दा के मुहद्ददात भी कहते हैं। तो लास्ट एमसीक्यूज है x इज इक्वल टू 3 मतवाजी है या x इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल। तो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ देख लेते हैं। लेट्स से डैट ये 3 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा और ये पैरेलल बनेगा y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ होगा इस वाले का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 9 में से। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हम x2 के पॉइंट को x1 के पॉइंट में से माइनस कर दें और फिर y2 के पॉइंट को y1 के पॉइंट में से माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है 2 पॉइंट। तो यहाँ पे पी क्यू 2 पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। इसमें x2 पहले रख लें या x1 पहले रख ले, कोई मसला नहीं। तो पहला पॉइंट पहले पॉइंट में से माइनस करना है आपने, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस, दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट में से माइनस करके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा और ये भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 2 इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वही है जिसमें अंडर रूट 2 आ रहा है। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड, 2 या 2 से ज़्यादा नुकात जो एक ही खत पर वाक़ हो तो ऐसे पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आपने मिड पॉइंट निकालना है या दरमियानी नुक्ता निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता निकालने का फार्मूला ये होता है कि जो पहला पॉइंट है पहले सेट के अंदर उसको जमा कर दें जो दूसरा पॉइंट है दूसरे सेट का पहला पॉइंट उसके साथ, 2 पे डिवाइड कर दें। सेम काम दूसरे पॉइंट्स के लिए भी करें, -2 है फिर प्लस कर दें उसको 2 के साथ और डिवाइड कर दें 2 के साथ। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होती है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 0 0 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अ क्वाड्रेटरल हैविंग ईच साइड इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ऐसी क्वाड्रेटरल जिसकी चारों कोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री बने, तो ऐसी जो क्वाड्रेटरल या मतवाजी ज़िला होती है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, मुस्ततील। नेक्स्ट है डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड सेम हो, इक्विलेटरल की तीनों साइड सेम होती है। तो इसलिए आइसोसेल के अंदर 2 साइड सेम होती हैं, तो इसलिए उसकी दोनों साइड कन्ग्रुएंट भी होंगी। लास्ट एमसीक्यू है, इफ द 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेल। अगर 3 कन्ग्रुएंट होंगे तो ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगी। आगे है जी, फिर आपने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अच्छा जी, फिर जो है हमारे पास दरमियानी नुक्ता या मिड पॉइंट वाला एमसीक्यूज आगे याद रखें। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट, ये सवाल भी पेपर में लाजमी आते हैं और ये एमसीक्यूज भी आते हैं। तो तरीका आपको पहले बता दिया मैंने। तो 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने पहले सेट का पहला एलिमेंट जमा कर देना है दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ और 2 पे डिवाइड कर देना है। यही काम दूसरा एलिमेंट, पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से जमा करके जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 1 1 बन जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल। तो मैंने अभी भी बताया कि मुसल्लस जिसके तीनों ज़िला की लंबाइयाँ बराबर हों तो वो इक्विलेटरल या मसाविल ज़िला मुसल्लस कहलाती है। थर्ड एमसीक्यूज है दरमियान फासला, फासले वाला फिर सवाल आ गया। तो आपको पहले भी बताया, आप दोनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को पहला ये पॉइंट रख लें, दूसरे पॉइंट को पहले रख ले, पहले पॉइंट को दूसरे नंबर पर रख ले, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़रा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये इस तरह से हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस इसी तरह -2 और -3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो √41 बनेगा। फिर नेक्स्ट है 4 वाला एमसीक्यूज, मुसल्लस जिसके 2 अज़लाम मुतमासिल हो कहलाती हैं। इफ़ द ट्राइंगल हैविंग 2 साइड इक्वल साइड कन्ग्रुएंट इज कॉल्ड। तो 2 साइड वाली जो जिनकी सेम हो या कन्ग्रुएंट हो वो आइसोसेल या मुसाविल स्कैन मुसल्लस कहलाती है।
नेक्स्ट है ऐसी चौकोर जिसका हर जाविया 90 का हो, क्वाड्रेटर हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ द थ्री आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो किसी मुसलस के तीनों इर्तफा अगर मुतमासल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनती है, यानी मुसावी ज़िला मुसलस ही हमारे पास बनेंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि दोनों कात का दरमियानी फासला है मिड पॉइंट, तो फिर वही बात है, पहला अगर हमारे पास पहला एलिमेंट है पहले सेट का, उसको पहले सेट के दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से प्लस करके 2 पे डिवाइड, दरमियान में कॉमा। इसी तरह फिर दूसरा एलिमेंट पहले सेट का और दूसरे सेट का भी दूसरा एलिमेंट, तो ये हमारे पास जो अच्छा मिड पॉइंट नहीं निकालना, दरमियानी फासला निकालना था। तो दरमियानी फासला निकालने के लिए जो फार्मूला वो भी आपको बताया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद दरमियान में प्लस 0 प्लस 5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारा सॉल्व आउट करेंगे, तो ये हमारे पास 5 के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी राइट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होती है, तो याद रखें स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करें तो 90 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये 90 का एंगल तो नहीं है एटलीस्ट यहाँ पे बनेगा, तो इसलिए इसमें कोई भी एंगल 90 का एंगल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला, दरमियानी फासला निकालना है, पहले भी ऑलरेडी डिस्कस है सेम फार्मूला, और मुझे लग रहा है कि सवाल भी शायद रिपीट हो गया होगा। इसका आंसर √2 आएगा हमारे पास। फोर्थ वाला एमसीक्यूज है ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड कॉन्ग्रुएंट, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑलरेडी डिस्कस है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, तो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो अच्छा इसमें ना बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर बाइसेक्ट लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर राइट बाइसेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि बोर्ड के पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो वो इसको करेक्ट करके ही आप लोगों को देंगे। पैरेललोग्राम के अंदर हम बना के यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो राइट बाइसेक्ट वैसे नहीं कर रहे, वो रेक्टेंगल के अंदर में भी शायद करें। इसका आंसर इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बाइसेक्ट है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर राइट बाइसेक्शन का भी ऑप्शन है। लास्ट वाला एमसीक्यूज है द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कट ईच अदर इन अ रेशो, तो ये 2:1 है, तो ये वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो 9th के अंदर काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं, और जो मेरी नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज हैं और पास्ट पेपर भी हैं, जैसे जैसे फिर टाइम मिलेगा उनके ऊपर भी कोई लेक्चर वीडियो मैं बना दूँगा।